एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए कंप्यूटर का एनुअल क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रही हूँ। अभी बच्चों का एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को क्वेश्चंस को पढ़ना है और जो आंसर सही है उसे टिक करते हुए उसे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप डैश एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। कीबोर्ड का यूज हम क्या टाइप करने के लिए करते हैं? डैश एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। तो नंबर्स के साथ और किसे हम टाइप करते हैं? ऑप्शन 1 है वर्ड्स, ऑप्शन 2 है सॉन्ग, ऑप्शन 3 है वीडियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर्स एंड वर्ड्स को हम टाइप करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, तो वर्ड्स को टिक करना है और यहाँ पे बच्चों को वर्ड्स लिखना है इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट है, डैश इज यूज टू प्रिंट ऑन पेपर। क्या यूज करते हैं हम पेपर को प्रिंट करने के लिए? ऑप्शन 1 स्कैनर, ऑप्शन 2 प्रिंटर, ऑप्शन 3 माउस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेपर पे प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिंटर का। सो प्रिंटर को टिक करना है और यहाँ लिखना है प्रिंटर। सेम वे नेक्स्ट इज, कंप्यूटर कैन सॉल्व डैश फॉर यू। ऑप्शन 1 ड्राइंग, ऑप्शन 2 पेंट, ऑप्शन 3 सम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर कैन सॉल्व सम्स। तो थर्ड इज द करेक्ट वन, तो यहाँ लिखेंगे सम्स। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। किसे हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं? ऑप्शन 1 डीवीडी, ऑप्शन 2 पेन ड्राइव, ऑप्शन 3 सीडी रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम किसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं? पेन ड्राइव को। तो यहाँ लिखना है पेन ड्राइव और पेन ड्राइव वाले ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन को टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट है, मशीन्स मेक्स आवर वर्क डैश, बोरिंग, इजी या डिफिकल्ट। तो मशीन मेक्स आवर वर्क इजी, सेकंड इज द करेक्ट वन और यहाँ लिखेंगे इजी। तो इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स वे में या फिर इस तरह से ऑप्शन वे में बच्चों को दिया जा सकता है। आप बच्चों को कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड इस तरह से प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स दिए गए हैं जिसके बच्चों को फुल फॉर्म लिखने हैं। ये टॉपिक्स बच्चों को जरूर पढ़ाए जाते हैं क्लास 1 में। जैसे यहाँ पे पहला है सीपीयू, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बच्चों को उसे लिखना है। सेम वे नेक्स्ट है सीडी, तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। इस तरह से तो बच्चों को ये स्पेलिंग्स के तौर पे बच्चों को जरूर पढ़ाया जाता है, तो आप इस तरह से इन दो वर्ड्स के फुल फॉर्म की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। इन पिक्चर्स को बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से पिक्चर है, उनका नाम क्या है, उसको बच्चों को अदर साइड में ढूंढना है और मैच करना है। तो जब बच्चों को क्लास 1 में पढ़ाया जाता है तो पेन टॉपिक जरूर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे वर्कशीट दी गई है। जैसे यहाँ पे ये जो पिक्चर, जब बच्चों को पेंट सिखाया जाता है तब हम ये देख सकते हैं इस तरह का आइकन, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश के साथ मैच करना है। सेम वे व्हाट इज दिस? दिस इज अ इरेजर टूल, तो यहाँ पे इरेजर है तो इरेजर टूल के साथ मैच करेंगे। सेम वे ये क्या है? ये पेंसिल टूल है, तो पेंसिल टूल के साथ मैच करना है। उसी तरह से ये क्या है? ये है माउस पॉइंटर, तो इसे माउस पॉइंटर के साथ मैच करेंगे। एंड सेम वे ये जो है इसे हम कहते हैं कलर बॉक्स, जिसके थ्रू हम कलर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो इसे कलर बॉक्स के साथ मैच करना है। तो इस तरह से बच्चों को, जब बच्चों को पेंट पढ़ाया जाता है तो इस टॉपिक को जरूर इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट देके बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट आर मशीन्स। यहाँ पे बच्चों को हर एक सेट में कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। बच्चों को हर एक सेट में देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मशीन है, उसे बच्चों को सर्कल करना है। जैसे देखिए पहले सेट में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे यहाँ पे डॉग है, माउंटेन है, कार है और ये क्या है? टेबल है। तो इसमें से एक मशीन कौन सा है? मशीन इज अ कार, तो इसे बच्चों को इस तरह से सर्कल करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे जो नेक्स्ट सेट है इसमें पिक्चर है शू, टीवी, कप, टेलीफोन। तो इसमें मशीन कौन सा है? टीवी यानी टेलीविजन इज अ मशीन, तो इसे हम सर्कल करेंगे। एंड सेम वे टेलीफोन इज ऑल्सो अ मशीन, तो इसे भी हम सर्कल करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट सेट में जो पिक्चर्स हैं वो है कैट, कैमरा, अवन, बुक्स। तो यहाँ पे मशीन कौन सा है? कैमरा इज अ मशीन, तो इसे सर्कल करना है। एंड सेम वे अवन इज ऑल्सो अ मशीन, तो इसे भी सर्कल करना है। तो इस तरह की वर्कशीट बच्चों को दी जा सकती है, जिसमें बच्चों को मशीन्स कौन कौन से होते हैं उन्हें बच्चों को आइडेंटिफाई करके इस तरह से सर्कल करने के लिए दिया जा सकता है। या तो आप बच्चों को वर्ड्स लिख के दे सकते हैं या इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू, आप दोनों वे में बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं।
Here is the next question. Name the place where a computer is used. यहाँ पे बच्चों को कुछ काम दिए गए हैं जो कंप्यूटर के थ्रू हम करते हैं. इन कामों को करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्लेसेस है बच्चों को वो लिखना है दिए गए जगह पे. उसके लिए बच्चों को नीचे दिए गए हिंट बॉक्स में से वर्ड्स को सेलेक्ट करना है. जैसे यहाँ पे पहला है टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड. तो जब हम रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, फिल्म स्टूडियो या एरोप्लेन. तो हम स्कूल में रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो स्कूल लिखेंगे यहाँ पे. उसी तरह से नेक्स्ट है टू मेक कार्टून फिल्म. कार्टून फिल्म बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ फिल्म स्टूडियो में करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फिल्म स्टूडियो. इसी तरह से नेक्स्ट है टू गाइड पायलट्स. पायलट को गाइड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, एरोप्लेन में, तो यहाँ लिखेंगे एरोप्लेन. इसी तरह से नेक्स्ट है टू लुक इनसाइड अ पेशेंट्स ब्रेन. हम कंप्यूटर का यूज पेशेंट के ब्रेन में देखने के लिए कहाँ पे करते हैं, हॉस्पिटल्स में, तो यहाँ लिखना है हॉस्पिटल. तो इस तरह से बच्चों को कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है उससे रिलेटेड इस तरह की वर्कशीट आप देते हुए बच्चों को इजीली घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसके लिए बच्चों को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों को करेक्ट आंसर को चूज करना है और दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है. जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अ माउस हैज डैश बटन्स और की. तो माउस के पास क्या होता है, बटन्स होता है या कीज, तो माउस के पास बटन्स होता है, तो यहाँ पे बटन्स लिखना है. सेम वे नेक्स्ट है डैश सप्लाइज पावर टू ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू या माउस. सो कौन है जो ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पावर को सप्लाई करता है, सो आंसर क्या होगा, सीपीयू, तो यहाँ लिखना है सीपीयू. सेम वे नेक्स्ट है ड्रैगिंग द माउस हेल्प्स टू डैश एन ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट और मूव. तो इसका आंसर क्या होगा, ड्रैगिंग द माउस हेल्प्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मूव आएगा आंसर, तो यहाँ मूव लिखना है. सेम वे नेक्स्ट है वी कैन डू डैश यूजिंग कंप्यूटर. हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज करके, डांस या कैलकुलेशन, सो आंसर इज कैलकुलेशन, तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन. सेम वे नेक्स्ट है वी कैन फाइंड द रेक्टेंगल टूल इन द डैश. हम कहाँ पे रेक्टेंगल टूल को देख सकते हैं, कलर ग्रुप में या शेप ग्रुप में. तो जब बच्चों को पेंट सिखाया जाता है तो उसमें जो अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो उसी में रेक्टेंगल टूल हम कहाँ देख सकते हैं, शेप ग्रुप्स में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेप ग्रुप. सेम वे नेक्स्ट है एंटर की इज यूज टू डैश. एंटर की का हम यूज क्यों करते हैं, जंप टू द नेक्स्ट लाइन और डिलीट अ लेटर. तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंटर की का हम यूज करते हैं टू जंप टू द नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ लिखेंगे जंप टू द नेक्स्ट लाइन. तो इस तरह से आप भी बच्चों को अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इस तरह से चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन देते हुए बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं और बच्चों को आसानी से कंप्यूटर से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग स्टेप्स टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर. यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जिसमें पूछा गया है कि बच्चों को एक स्टेप्स वाइज में बच्चों को मैच करना है कि किस तरह से हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए बच्चों को स्टेप वाइज वर्ड्स को या सेंटेंस को मैच करना है. तो जब बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, लैब्स में ले जाया जाता है, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि क्या होता है स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के लिए, उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट दी गई है. जैसे यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को दिया गया है, जैसे स्टेप 1 में यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले वी टर्न ऑन द पावर स्विच फ्रॉम द बोर्ड. हम सबसे पहले पावर स्विच को टर्न ऑन करते हैं जिससे कि स्टार्ट हो प्रोसेस, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे. उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्या पिक्चर है, ये पिक्चर हमें शो कर रहा है कि हम यूपीएस को टर्न ऑन करते हैं. एक यूपीएस होता है जो कि पावर बैकअप का काम करता है, जो बच्चों को बताया जाता है, तो उसे भी हम टर्न ऑन करते हैं, तो ये सेकंड स्टेप है, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सीपीयू शो कर रहा है, तो दैट मीन्स वी हैव टू स्विच ऑन द सीपीयू, दिस इज द थर्ड स्टेप, तो इसको मैच करेंगे. नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप हम स्विच ऑन द मॉनिटर, हम मॉनिटर को स्विच ऑन करेंगे, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप. तो फिफ्थ स्टेप आफ्टर स्विचिंग ऑन द मॉनिटर क्या होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन हम देख सकते हैं, उस पर बच्चों को पासवर्ड लिखने के लिए दिया जाता है, पासवर्ड एंटर करना होता है, तो ये फिफ्थ स्टेप हो गया, डेस्कटॉप स्क्रीन हम देख सकते हैं. एंड सिक्स्थ स्टेप आफ्टर कंप्लीटिंग द पासवर्ड, जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो हम क्या देख सकते हैं, वेलकम स्क्रीन. तो ये सिक्स्थ स्टेप हो गया. तो ये हो गया एक प्रोसेस जिससे कि हम टर्न ऑन करते हैं कंप्यूटर को, और ये प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है.
तो इस तरह से बच्चों को आप मैचिंग की वर्कशीट देते हुए इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को आसानी से किस तरह से कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को सिखाया जाता है उससे रिलेटेड वर्कशीट दी गई है, जिसमें बच्चों को मिसिंग लेटर्स को फिल करना है वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हुए। जैसे यहाँ पे ये जो पहला वर्ड है ये कौन सा वर्ड हो सकता है? सो दिस इज अ स्पेस बार, SPACEBAR स्पेस बार। उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे ये कौन सा वर्ड हो सकता है? दिस इज अ डिलीट, ETE डिलीट। उसी तरह से नेक्स्ट है ये कौन सा वर्ड हो सकता है? सो दिस इज कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। उसी तरह से नेक्स्ट जो वर्ड है ये है कीबोर्ड का, तो यहाँ लिखेंगे कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड। उसी तरह से नेक्स्ट है ये वर्ड है मॉनिटर, MONITOR मॉनिटर। सेम वे नेक्स्ट जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है? ये है कैप्स लॉक, CAPSLOCK कैप्स लॉक। सेम वे नेक्स्ट जो वर्ड है ये है एंटर, ENTER एंटर। एंड सेम वे जो नेक्स्ट वर्ड हो सकता है वो है CPU। तो इस तरह से आप भी जो भी बच्चों को हार्ड वर्ड्स होते हैं या पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनके इस तरह से बच्चों को मिसिंग लेटर्स से रिलेटेड वर्कशीट देते हुए बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को जरूर पूछे जाते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें बच्चों को स्टेटमेंट को पढ़ना है। अगर स्टेटमेंट सही हो तो टिक करना है और अगर गलत स्टेटमेंट है तो उसके लिए क्रॉस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है जो स्टेटमेंट वो है द माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है तो यहाँ पे टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है यू कैन टाइप लेटर्स ऑन अ कंप्यूटर। हम लेटर्स को कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है? सो नो, हम लेटर्स को कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ना कि कंप्यूटर पे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेम वे नेक्स्ट है वी कीप द इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। हम इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट बटन ऑफ द माउस पे रखते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो इसे टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है कंप्यूटर इज अ यूजफुल डिवाइस फॉर अस। कंप्यूटर एक यूजफुल डिवाइस है हमारे लिए, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो इसे भी टिक करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है माउस हेल्प अस टू पॉइंट एट आइकन्स। माउस हमें आइकन्स पे पॉइंट करने के लिए हेल्प करता है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो इसे भी टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है अ पेंसिल इज अ नेचुरल थिंग। पेंसिल नेचुरल थिंग है, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, पेंसिल जो है वो एक मैनमेड थिंग है, नॉट नेचुरल थिंग, तो ये गलत स्टेटमेंट है तो इसे क्रॉस करेंगे। एंड सेम वे नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू वॉच मूवीज। कंप्यूटर का यूज हम मूवीज को वॉच करने के लिए कर सकते हैं, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो ये भी सही स्टेटमेंट है तो इसे टिक करना है। तो इस तरह से बच्चों को करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स या इस तरह से टिक करने के लिए या क्रॉस करने के लिए दिया जा सकता है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को सूटेबल वर्ड्स दिए गए हिंट बॉक्स में से सेलेक्ट करना है और फिल करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर डैश लुक्स लाइक टेलीविजन। सो कंप्यूटर का क्या टेलीविजन जैसा दिखता है? मॉनिटर, तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविजन। सेम वे नेक्स्ट है द डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं आप? CPU को। सो द CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसी तरह से नेक्स्ट है माउस इज अ डैश डिवाइस। माउस किस तरह का डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। सेम वे नेक्स्ट है द डैश इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक। हम किसका यूज करते हैं म्यूजिक को लिसन करने के लिए? स्पीकर का, तो यहाँ लिखेंगे स्पीकर। सेम वे नेक्स्ट है द डैश इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट नंबर्स एंड पिक्चर्स ऑन पेपर। हम किसका यूज करते हैं टेक्स्ट नंबर्स और पिक्चर्स को पेपर पे प्रिंट करने के लिए? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटर, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंटर। तो इस तरह से बच्चों को आप भी फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द नेम्स ऑफ 5 कीज फ्रॉम द गिवन कीबोर्ड। यहाँ पे बच्चों को एक कीबोर्ड ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें बच्चों को अलग अलग एरोस दिए गए हैं जिसके कीज को बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स को दिए गए जगह पे लिखना है। तो जब बच्चों को कीबोर्ड का चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उन्हें डिफरेंट कीज जो कीबोर्ड पे होते हैं उनको उनके स्पेलिंग्स और उनको लर्न कराया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट दी गई है जिसमें यहाँ पे देखिए ये जो कीज है इसे हम क्या कहते हैं? जितने भी F वाले कीज हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फंक्शन की, तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन
कीज। सेम वे यहाँ पे ये कौन सा की है, इसे हम कहते हैं कैप्स लॉक की, तो यहाँ लिखेंगे कैप्स लॉक कीज। उसी तरह से ये कौन सा है, ये जो लॉन्गेस्ट की है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेस बार की, तो यहाँ लिखेंगे स्पेस बार की। सेम वे ये कौन सा की है, इसे हम कहते हैं कंट्रोल की, तो यहाँ लिखेंगे कंट्रोल की। सेम वे ये कौन सा की है, इसे हम कहते हैं नंबर की, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर की। तो इस तरह से बच्चों को आप भी कीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को दे सकते हैं और उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करवा सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट बच्चों को जरूर दी जा सकती है। Here is the next question, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। इन पिक्चर्स को बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, इसे हम क्या कहते हैं, उनके नेम्स बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ पे ये कौन सा पिक्चर है, ये कौन से पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, इसे हम कहते हैं मॉनिटर, तो यहाँ पे बच्चों को लिखना है मॉनिटर। सेम वे ये क्या है, ये है माउस, तो यहाँ लिखेंगे माउस। उसी तरह से नेक्स्ट ये कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, इसे हम कहते हैं स्पीकर, तो यहाँ लिखना है स्पीकर। सेम वे व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड। एंड सेम वे व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज अ सीपीयू, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपीयू। तो इस तरह से आप भी बच्चों को पिक्चर्स ड्रॉ करके और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन एंड आंसर दिया गया है जिसमें बच्चों को कंप्यूटर टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं क्लास 1 में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बच्चों को आंसर करने हैं। जैसे यहाँ पे पहला है हाउ मेनी एंटर कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड, तो बच्चों से पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड पे कितने एंटर कीज होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 2 कीज। हम कीबोर्ड पे 2 एंटर कीज देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कीज लिखेंगे बच्चे। उसी तरह से नेक्स्ट है राइट एनी यूजेस ऑफ कंप्यूटर, बच्चों को कोई भी 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 स्पेस दिया गया है, तो क्या लिख सकते हैं, फॉर ड्रॉइंग कंप्यूटर इज यूज, एंड सेम वे फॉर सॉल्विंग सम्स हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इस तरह से बच्चों को लिखना है। सेम वे नेक्स्ट है विच फिंगर इज यूज टू क्लिक द माउस विद द राइट हैंड, जब हम राइट हैंड से माउस को क्लिक करते हैं तो हम किस फिंगर का यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। हम जब राइट हैंड से माउस को क्लिक करते हैं तो हम या तो इंडेक्स फिंगर या फिर मिडिल फिंगर का यूज करते हैं, तो बच्चों को इस तरह से इसे आंसर करना है। सेम वे नेक्स्ट है नेम ऑल 4 एरो की, जो एरो कीज होते हैं कीबोर्ड पे उनके बच्चों को नाम लिखना है। तो कौन कौन से एरो कीज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क इजी एंड फास्ट, तो इस तरह से इसको आंसर करना है। तो इस तरह से बच्चों को आप भी कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देते हुए कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। Here is the next question, choose the correct option to complete the statements। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों को स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसे चूज करना है, टिक करना है, जिससे कि स्टेटमेंट कंप्लीट हो पाए। जैसे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वहाँ लिखा है सिंगल और डबल क्लिकिंग हेल्प्स टू ओपन अ विंडो, जब हम किसी विंडो को ओपन करते हैं तो हम कौन सा क्लिक करते हैं, सिंगल या डबल। तो जब हमें किसी विंडो को ओपन करना होता है तो हमें किसी भी आइकन पे डबल क्लिक करना होता है, तो इसे टिक करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है वी कैन इरेज आवर मिस्टेक्स इन द ड्राइंग एरिया यूजिंग रबर और इरेजर टूल, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं ड्राइंग एरिया में तो उसको इरेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रबर टूल का या इरेजर टूल का, तो आंसर क्या होगा इरेजर टूल का, तो इरेजर टूल को करना है। सेम वे नेक्स्ट है अ मशीन इज अ डिवाइस मेड बाय नेचर और ह्यूमंस, मशीन एक डिवाइस है जो किसके द्वारा बनाया गया है, नेचर के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा, तो मशीन ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, तो ह्यूमन को टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट है अ कंप्यूटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और मनी, सो इसका आंसर क्या होगा अ कंप्यूटर स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को टिक करेंगे। एंड सेम वे नेक्स्ट है वी कैन यूज डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑन आवर लैप, हम अपने लैप पे क्या यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप, सो लैपटॉप को यूज कर सकते हैं लैप पे रख के, तो लैपटॉप को टिक करना है। तो इस तरह से बच्चों को स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए भी इस तरह से बच्चों को ऑप्शंस को चूज करने के लिए दिया जा सकता है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। सॉल्व फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये कंप्यूटर का सैम्पल पेपर वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों को सैम्पल पेपर बनाते हुए इजिली बच्चों को क्लास 1 में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।